बहुत समय पहले एक समय था जब दुनिया पर एक भयानक अंधेरा छा गया था। यह अंधेरा इतना गहरा था कि लोगों के दिलों में डर और निराशा भर गया। महिषासुर नाम का एक राक्षस जो भैंस का रूप धारण करता था, हर जगह आतंक फैला रहा था। उसकी भयानक उपस्थिति और क्रूरता ने सभी को भयभीत कर दिया। महिषासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह एक असाधारण शक्ति का धनी था। वो एक शक्तिशाली राजा और एक जादुई भैंस की संतान था। इस असामान्य जन्म ने उसे अद्वितीय शक्तियां प्रदान की। इस असामान्य जन्म ने उसे बहुत ताकत दी। उसकी ताकत और जादुई शक्तियों ने उसे अजेय बना दिया। इसने उसे लगभग अजेय बना दिया। कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं था। महिषासुर को शक्ति की भूख थी। वह और अधिक शक्ति और अधिकार चाहता था। उसने देवताओं पर उनके ही निवास स्थान स्वर्ग में हमला कर दिया। स्वर्ग में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वे राक्षस की शक्ति के आगे नहीं टिक सके। महिषासुर की शक्ति के सामने वे कमजोर पड़ गए। महिषासुर ने अपनी शक्ति से देवताओं के राजा इंद्र को हराया। इंद्र की हार ने देवताओं को और भी निराश कर दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। स्वर्ग पर महिषासुर का शासन स्थापित हो गया और देवता असहाय हो गए। महिषासुर इतना शक्तिशाली कैसे बना? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है। इसका जवाब एक वरदान में छिपा है। महिषासुर ने कठोर तपस्या की, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ गई। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी उसकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित हुए। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, उसे वरदान देने को तैयार। महिषासुर ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का निर्णय लिया। महिषासुर ने, जो चालाक और महत्वाकांक्षी था, अमृता का वरदान मांगा। उसने सोचा कि यह वरदान उसे अजेय बना देगा। उसने ब्रह्मा जी से कहा, कोई भी न देवता न दानव मुझे कभी नहीं मार सकेगा। यह वरदान उसे सभी से ऊपर उठा देगा। ब्रह्मा जी अपने वचन से बंधे होने के कारण उसे वरदान देना पड़ा, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। हालांकि उन्होंने राक्षस को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हर वरदान के साथ एक जिम्मेदारी आती है। हर किसी को, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह सृष्टि का नियम है। सच्ची अमृता एक भ्रम है। यह केवल एक मिथक है जो मनुष्य को भ्रमित करता है। महिषासुर ने अपनी नई शक्ति के नशे में चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि अब वह किसी से नहीं डरना पड़ेगा। वो खुद को वास्तव में अजेय मानता था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई शक्ति का एहसास। उसे एहसास नहीं था कि उसके वरदान में एक खामी थी जो उसके पतन का कारण बनेगी। यह खामी उसकी अति आत्मविश्वास और अहंकार में छिपी थी। महिषासुर की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और वरदान के साथ हमेशा एक जिम्मेदारी आती है। अहंकार और अति आत्मविश्वास अंततः पतन का कारण बनते हैं। महिषासुर का शासन सभी के लिए एक काला समय था। देवता हारकर और निराश होकर पृथ्वी पर भटक रहे थे। उन्होंने अपना घर, अपनी शक्ति और अपना गौरव खो दिया था। स्वर्ग, जो कभी संगीत और हंसी से भरा रहता था, अब शांत था। पृथ्वी पर महिषासुर के राक्षस मनुष्यों को आतंकित कर रहे थे। गांवों को लूटा जा रहा था और लोग डर में जी रहे थे। प्राकृतिक व्यवस्था भंग हो गई थी। अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन बिगड़ गया था और दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी थी। हर कोई रक्षक की तलाश में था, लेकिन उम्मीद खोती जा रही थी। पराजित देवताओं ने अंततः त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव से संपर्क करने का फैसला किया। वे जानते थे कि केवल त्रिदेव ही उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। महिषासुर के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं के पास अब कोई और विकल्प नहीं बचा था। वे दुख भरी कहानी लेकर उनके पास गए और महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। महिषासुर ने न केवल देवताओं को पराजित किया था, बल्कि उसने धरती पर भी आतंक मचा रखा था। उसकी शक्ति और क्रूरता ने सभी को भयभीत कर दिया था। उन्होंने विनती की, कृपया हमें बचा लीजिए। हम आपके बिना इस राक्षस का सामना नहीं कर सकते। केवल आप ही इस राक्षस को हरा सकते हैं और दुनिया में संतुलन बहाल कर सकते हैं। देवताओं की आवाज में निराशा और दर्द स्पष्ट था। तीनों देवताओं ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे जानते थे कि यह समय कार्यवाही का था। वे देवताओं की आवाज में दर्द और निराशा महसूस कर सकते थे। त्रिदेव ने महसूस किया कि महिषासुर के अत्याचारों ने ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ दिया था। वे जानते थे कि उन्हें धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल करने के लिए कार्य करना होगा। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का प्रश्न था। शिव जी ने कहा, हम अपनी शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करेंगे जो किसी और योद्धा जैसी नहीं होगी।
ये शक्ति महिषासुर का नाश करेगी और ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बहाल करेगी। त्रिदेव ने मिलकर एक योजना बनाई। ये योजना महिषासुर के विनाश के लिए थी और इस तरह एक योजना बनने लगी। ये योजना केवल महिषासुर को हराने के लिए नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने के लिए भी थी। ब्रह्मांड की रक्षक देवी मां के निर्माण की योजना। देवी मां जो महिषासुर का नाश करेगी और ब्रह्मांड में शांति और संतुलन बहाल करेगी। त्रिदेव ने अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी मां का निर्माण किया, जो महिषासुर के आतंक का अंत करेगी। त्रिदेव की संयुक्त ऊर्जा से एक तेजस्वी प्रकाश निकला। यह प्रकाश एक सुंदर और शक्तिशाली महिला दुर्गा अजय के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रत्येक देवता ने उन्हें एक उपहार प्रदान किया। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया, ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमल दिया। अन्य देवताओं ने भी उन पर अस्त्र शस्त्र और आभूषणों की वर्षा की। पर्वतराज हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए एक राजसी शेर भेंट किया। दिव्य हथियारों और शक्ति से सुसज्जित दुर्गा दुष्ट महिषासुर का सामना करने के लिए तैयार थीं। अपने शेर पर सवार होकर दुर्गा महिषासुर के निवास स्थान की ओर बढ़ीं। उनके आगमन से राक्षस का महल हिल गया। महिषासुर शोर सुनकर बाहर आया। उसका अहंकार दुर्गा की सेना के युद्ध घोष से भी ऊंचा था। एक महिला को अपने खिलाफ सेना का नेतृत्व करते देख वह हंसा। उसने उपहास किया, तुम एक साधारण महिला मेरा क्या बिगाड़ कर सकती हो? मैं अजेय हूं। लेकिन दुर्गा ने अपनी आंखों में एक कठोर चमक के साथ उत्तर दिया, तेरा अहंकार तुझे अंधा बना रहा है महिषासुर। तुमने बहुत समय तक निर्दोषों को टेरराइज किया है। अपने अंत का सामना करने के लिए तैयार हो जा। युद्ध शुरू हो गया। यह देखने लायक नजारा था। शक्ति और अनुग्रह से परिपूर्ण दुर्गा राक्षसी महिषासुर से लड़ रही थी। उनके प्रहारों के भार से धरती कांप उठी। महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बावजूद खुद को दुर्गा से जूझता हुआ पाया। उसने भैंस से शेर, फिर मनुष्य और फिर हाथी का रूप धारण करके उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्गा उसकी हर चाल के लिए तैयार थीं। उन्होंने उसके हर वार का मुकाबला ताकत और क्रोध से किया। उनके अस्त्र शस्त्र जो दिव्य शक्ति से युक्त थे, उसके बचाव को चीरते हुए निकल गए। युद्ध 9 दिन और रात तक चला। ब्रह्मांड का भाग्य अधर में लटका हुआ था। अंत में जैसे ही महिषासुर दुर्गा पर एक घातक वार करने वाला था, उन्होंने अपना अंतिम हथियार चलाया, अपना त्रिशूल जो शिव जी द्वारा भेंट किया गया था। त्रिशूल जो संहारक की शक्ति से युक्त था, महिषासुर की छाती को चीरता हुआ निकल गया। राक्षस ने एक औगुष्ण गर्जना की, जिससे स्वर्ग और धरती हिल गए। उसके आतंक का शासन आखिरकार समाप्त हो गया। जैसे ही महिषासुर ने अपनी अंतिम सांस ली, युद्ध के मैदान में राहत की लहर दौड़ गई। देवता जो सांस रोककर देख रहे थे, खुशी से झूम उठे। देवी मां दुर्गा ने राक्षस राजा को मार डाला था। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। दुर्गा ने उनका चेहरा जीत से चमक रहा था। इतने लंबे युद्ध के बावजूद उनके बालों का एक भी तार बिखरा हुआ नहीं था। उन्होंने अपना त्रिशूल हवा में उठाया। देवताओं ने सम्मान और कृतज्ञता में अपना सिर झुका लिया। देवी मां के साहस और पराक्रम की बदौलत दुनिया फिर से सुरक्षित थी। महिषासुर के मारे जाने पर स्वर्ग में खुशियां मनाई गईं। देवता अपने दिव्य निवास स्थान पर लौट आए। संगीत और हंसी ने फिर से हवा को भर दिया। देवताओं द्वारा दुर्गा की जीत का जश्न मनाते हुए आकाश से फूल बरसे। उनकी रक्षक दुर्गा की बहादुरी के लिए प्रशंसा की गई। उन्हें ब्रह्मांड की रक्षक, शक्ति, दिव्य स्त्री, ऊर्जा के रूप में पूजा गया। उनकी जीत इस बात का प्रमाण थी कि सबसे शक्तिशाली बुराई को भी हराया जा सकता है। महिषासुर पर दुर्गा की जीत की कहानी केवल एक कहानी नहीं है। यह अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष की याद दिलाती है, जो हमारे भीतर और हमारे आसपास चलती रहती है। यह हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वह वास्तव में कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकती। दुर्गा की कहानी हमें अपने डर का सामना करने, जो सही है उसके लिए लड़ने और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ने की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रेरित करती रहती है, हमें साहस, विश्वास और दिव्य स्त्री शक्ति की याद दिलाती है।